हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2M में। तो चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन इसका आयोजन जो हुआ 2021 में हुआ है। ठीक है, तो चलिए उनसे जुड़ी जितने भी सवाल हैं, जितनी भी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको सब बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, तो उनसे जुड़े हुए सभी सवालों को एकदम बारीकी से देखेंगे और उनको याद करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसका शुभारंभ 23 जुलाई को स्टार्ट हो गया और 8 अगस्त तक चला। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला। ये जापान में हुआ है, जापान के कहाँ, टोक्यो में। ठीक है, और ये नंबर में 32वां है, नंबर में 32वां। इससे पहले एक बार और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है जापान में हो गया है, जो कि टोक्यो में हुआ है 1964 में। कब हुआ है? तो 1964 में। ये दूसरा बार हो रहा है वहाँ पर, और पहला बार 1964 में हो गया। ठीक है, चलिए इसका शुभंकर जो है मिराई तोबा है। किसी चीज़ का शुभंकर हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ का शुभंकर होता है, तो इसका शुभंकर है का मिराई तोबा, यानी कि आप सब कह सकते हैं कि उसका लोगो। ठीक है, तो मिराई तोबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श भाग हैं। तो ओलंपिक के आदर्श भाग के कौन कौन हैं? तो ये हैं फास्टर हैं, हायर हैं और स्ट्रोंगर हैं। ठीक है, ये हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जोड़े जाने वाले शब्द क्या क्या हैं उनको देखते हैं। तो इनके साथ साथ जोड़े जाने वाले शब्द हैं फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर टुगेदर, यानी कि सभी को एक साथ। ठीक है, यानी कि इसके बाद जोड़े जाने वाले शब्द हैं टुगेदर। तो हम शुरू से देखेंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक आदर्श भाग फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर को बदलकर फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर टुगेदर किया गया। ठीक है, इस शब्दों का लैटिन संस्करण है, जो संस्करण है ये क्या है? तो सीरियस, अल्टियस, पोर्टियस, कम्युनिटर। ठीक है, इसका क्या है? तो लैटिन संस्करण है, सीरियस है, अल्टियस है, पोर्टियस है और कम्युनिटर है। ठीक है, मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन इसका है। इनका मुख्य विषय क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। इनमें कुल 206 देशों ने भाग लिया है। किसने? 206 देशों ने भाग लिया। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम को लेकर। ठीक है, यानी कि टोटल को लेकर कितना लोग? तो 206 देशों ने इसमें भाग लिए हैं टोक्यो ओलंपिक में। आइए आगे बढ़ते हैं। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धा। देखिए कुल खेल, तो कुल खेल जो हुआ वो 33 हुआ, लेकिन प्रतिस्पर्धा करने का मतलब यह है कि उसी खेलों में विभाग बांटा गया। तो कितना हुआ प्रतिस्पर्धा की बात किया जाए तो 339 हुआ। ठीक है, कुल खेल 33 को है, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा जो हुआ वो 339। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिनमें 4 खेल पहली बार पदार्पण किए गए। पहली बार पदार्पण का मतलब हुआ कि पहली बार उनको लाया गया। ठीक है, कौन कौन से 4 खेल लाए गए? तो वो हैं कराटे, स्केटबोर्ड, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। यानी कि ये 4 खेल हैं जो कि पहली बार उसमें शामिल हुआ है। किसमें? तो टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, चलिए 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल वापसी है, यानी कि 13 वर्षों के बाद जो बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। देखिए ये 13 वर्षों के बाद आया है। कौन? तो बेसबॉल। पुरुष के लिए बेसबॉल और महिला की बात किया जाए तो सॉफ्टबॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर है। यानी कि लगभग पुरुषों के बराबर कहने का सेंस ये है कि उनके एकदम बराबर, यानी कि पुरुष, देखिए पुरुष हैं 50%, तो महिला भी 48%, यानी कि पुरुष और महिला की करीबी बहुत ही नज़दीकी रही। ठीक है, तो ओलंपिक खेल में पहली बार खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों क्या है? बराबर, यानी कि 48% महिलाओं ने भी ओलंपिक में भाग लिए हैं। टोक्यो ओलंपिक का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। देखिए ये पहले ही हम चर्चा किए हैं कि जो टोक्यो है वो 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन कर चुका है। ठीक है, एक बार 1964 में और दूसरा
2021 में, यानी कि 2020 का ये ओलंपिक है और 2021 में इसका क्या हुआ है, तो आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉरेल हॉवर्ड जो कि न्यूजीलैंड का एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम, ये महिला वर्ग में भाग लिया और 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया, ठीक है। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहली ट्रांसजेंडर बनी है कौन, तो लॉरेल हॉवर्ड। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि पहली बार ट्रांसजेंडर जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाला है तो कौन है, तो यहाँ पर लॉरेल हॉवर्ड हो जाएगा। कहाँ का है, तो न्यूजीलैंड का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। देखिए सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला अगर मेडल आया तो चीन के द्वारा लाया गया, और किस में लाया गया, तो निशानेबाजी में लाया गया। किसके, तो निशानेबाजी में, यानी कि शूटिंग में लाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसके द्वारा लाया गया, तो ये लाया गया चीन के द्वारा, और किस प्रतिस्पर्धा में लाया गया, तो वो लाया गया किस में, तो शूटिंग में लाया गया, ठीक है। चलिए मोमिजी निशिया, मोमिजी जो निशिया है कहाँ की रहने वाली, तो जापान की रहने वाली। तो मोमिजी निशिया ने महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मोमिजी निशिया ने स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी है। सबसे युवा करने का मतलब 13 वर्ष 330 दिन का है, यानी कि लगभग 14 वर्ष की है, ठीक है। तो इनको याद क्या करेंगे, मोमिजी निशिया ने महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है, ठीक है, व्यक्तिगत में, ठीक है। ये 13 वर्ष 330 दिन की है, तो आप लोग अच्छी तरह से इनको समझ लिए, ठीक है। देखिए बरमूडा एंड फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बरमूडा और फिलीपींस जो है इससे पहले स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है। यानी कि पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला दोनों देश हैं, कौन कौन, तो बरमूडा है और एक है फिलीपींस, ठीक है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है, और जो 4 है वो कांस्य पदक है, ठीक है। यानी कि टोटल कितने, 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते, जो कि भारत अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान बनाया है, इससे पहले 47 देश हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत, देखिए अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा, इनको देखते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा, जिनमें 127 लोगों को भेजा गया, जिनमें कि 71 पुरुष और 56 महिलाएं। देखिए टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सबसे बड़ा दल, कहने का सेंस ये है कि सबसे बड़ा दल विदा करने का, यानी कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, इससे पहले इतना ज़्यादा खिलाड़ी नहीं गए थे, जिसमें से टोटल 127 लोग थे, जिसमें से 71 पुरुष और जो 56 क्या हैं, महिला हैं। 71 पुरुष और 56 क्या हैं, महिला हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। देखिए पूरा कितना खेल हुआ है, तो 33 खेल हुआ है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी 18 खेलों में, और प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो कितना, तो 69 प्रतिस्पर्धाओं में क्या किए हैं, भाग लिए हैं। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में, देखिए एक होता है उद्घाटन समारोह और दूसरा होता है समापन समारोह, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम कौन सा रहा, तो 21वां स्थान रहा, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, देखिए एक उद्घाटन समारोह होता है, एक होता है समापन समारोह, दोनों में ध्वजवाहक होते हैं। तो उद्घाटन में भी बात की जाए तो मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन है, और एक है मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये दोनों थे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में। अगर समापन समारोह की बात किया जाए तो इसमें है बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से इनका संबंध है, ठीक है। तो चलिए उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का 21वां स्थान है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से इनका संबंध है। ये ध्वजवाहक के रूप में कौन में, उद्घाटन समारोह में। अगर समापन की बात किया जाए, समापन समारोह में ध्वजवाहक तो बजरंग पुनिया जो कि इनका संबंध क्या है, तो कुश्ती से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि भारत के लिए पहला पदक, देखिए पहला पूरा ओलंपिक का पहला पदक अगर बोल देगा
तो चीन ने लाया है। किसमें? तो शूटिंग में लाया है। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया, और ये किस में लाया गया है? तो ये लाया गया है भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो मीराबाई चानू के द्वारा कौन सा पदक? तो रजत पदक लाया गया, रजत पदक भारोत्तोलन में। ठीक है, चलिए तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रणति नायक। देखिए प्रणति नायक एक जिम्नास्ट हैं। ठीक है, और इनसे पहले दीपा जो कर्माकर, इनके बाद ये प्रणति नायक भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रणति नायक जो है दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले कौन भाग लिए? तो दीपा कर्माकर। ठीक है, चलिए नेत्रा कुमानन। देखिए नेत्रा और नौकायन का मतलब नाव से है। ठीक है, नौकायन का मतलब क्या है? नाव से है। तो नेत्रा से नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। यानी कि इससे पहले नौकायन में कोई भाग नहीं लिया था, ये पहली खिलाड़ी है। कौन? तो नेत्रा कुमानन। ठीक है, चलिए अगला है अदिति अशोक। देखिए अदिति अशोक एक गोल्फर है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। तो अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? तो चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर। इससे पहले कोई भारतीय गोल्फर क्वालिफाई भी नहीं किया था, पहले ही छट गया था। ठीक है, लेकिन वो बढ़िया अच्छा प्रदर्शन रहा और उनका स्थान कौन सा रहा? तो चौथा स्थान हासिल किए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भवानी देवी। भवानी देवी का संबंध तलवार से है, और भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। यानी कि ये सब जितनी खिलाड़ियों की चर्चा हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पहले, दूसरे और इससे पहले कहीं ना कहीं भाग नहीं लिए। ठीक है, इनका प्रदर्शन इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो भवानी देवी उसी में से एक है, और तलवारबाजी में ये क्या की हैं? तो ये भाग लिए हैं। ठीक है, इससे पहले महिला तलवारबाजी में कोई भाग लेने वाला महिला नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक काबरा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक किस वर्ग में? तो पुरुष वर्ग में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन सा? तो दीपक काबरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए। ज्यूरी सदस्य बनने वाले कौन सा? तो पहले भारतीय क्या बने हैं? ठीक है, बन गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा। ठीक है, क्योंकि भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज जीता है। तो सबसे पहले इनके प्रदर्शन देखेंगे, कौन से खिलाड़ी कौन से पदक जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्वर्ण पदक एक ही खिलाड़ी जीते हैं, जो कि उनका नाम है नीरज चोपड़ा, और ये इनका संबंध है जेवेलियन थ्रो कहने का मतलब है भाला फेंक से। ठीक है, तो चलिए आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर, ठीक है, 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। ट्रैक और फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। देखिए व्यक्तिगत पदक जीतने कहने का मतलब एक प्रतिस्पर्धा में ये पहले हैं, इससे दूसरे हैं, इससे पहले एक और है जो कि अभिनव बिंद्रा 2008 में क्या है 2008 में शूटिंग में जीते हैं। 2008 में किस में जीते हैं? तो शूटिंग में जीते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गए? अगर पहला की बात की जाए यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा की बात किया जाए तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले एक और है जो कि अभिनव बिंद्रा है, शूटिंग में जीते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर में जेवेलियन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक इन्होंने लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि कुमार दाहिया, जो कि आप लोग देख रहे हैं, रवि कुमार दाहिया जी हैं। ये सिल्वर यानी कि ये रजत पदक जीते हैं। ठीक है, तो रवि कुमार दाहिया 2 बार विश्व चैंपियन रूस के जावूर उगुएव से 57 किलो वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। यानी कि देखिए
एक जापान का विश्व चैंपियन यानी कि 2 वर्षों से लगातार 2 वर्षों से विश्व चैंपियन रहा है, उनसे क्या है ये हारे हैं और हार कर कौन सा जीते हैं, तो वो जीते हैं रजत पदक। ठीक है, और वो क्या थे, जापान के जाओर उगेव थे। ठीक है, चलिए, तो ये रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दाहिया, और दूसरा है मीराबाई चानू, जो कि इन्हीं के द्वारा सबसे पहला अगर मेडल लाया गया तो इन्हीं के द्वारा लाया गया, यानी कि कौन सा, तो भारत में पहला सबसे आया तो रजत आया और मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम वेट का सफ़र किए, यानी कि वेट उठाया। ठीक है, जिसमें 87 किलोग्राम और 115 किलोग्राम का भार उठाया। यानी कि टोटल देखिए, जिसमें ये 49 किलोग्राम वर्ग में है, लेकिन टोटल भार उठाना पड़ता है कि कितना कौन भार उठा सकता है। ठीक है, तो ये टोटल 202 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल आप लोग कह सकते हैं, 2 किलो। ठीक है, उसमें क्या किया, भार को उठाए, जिसमें पहला बार 87 और दूसरा बार 115 भार उठाए। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या उनसे पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं रजत। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है मणिपुर से, ये मणिपुर का रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है पीवी सिंधु, जो कि इन्होंने क्या से तो कांस्य पदक जीती हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती। इनका संबंध खेल की अगर बात किया जाए तो बैडमिंटन से है, और ये रहने वाली कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक चीन के हे बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पहले सुशील कुमार थे। ठीक है, 2 व्यक्तिगत यानी कि दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली बन गई हैं। इससे पहले कौन है, तो सुशील कुमार है। ठीक है, चलिए, यही है, आप लोग देख रहे हैं पीवी सिंधु को, और इनका संबंध हम बताए हैं कौन सा है, तो खेल की बात की जाए तो बैडमिंटन, और किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं टेबल के माध्यम से कि कौन खिलाड़ी का खेल क्या है और वो किस राज्य से संबंधित है और कौन से पदक जीते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पदक की बात की जाए तो स्वर्ण पदक आप जानते हैं कि एक पदक आया है मात्र स्वर्ण, और वो नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया है। उनका खेल का संबंध की बात की जाए तो भाला फेंक से है, और राज्य की बात किया जाए किस राज्य से, तो हरियाणा राज्य से है। ठीक है, चलिए, रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, इनका संबंध है भारोत्तोलन से, और ये राज्य की बात किया जाए तो ये मणिपुर राज्य की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रवि कुमार दाहिया, जो कि रजत पदक जीते हैं। रवि कुमार दाहिया जो कि रजत पदक, और इनका संबंध क्या है, तो कुश्ती से है, और ये हरियाणा राज्य से है। ये किस राज्य से है, तो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला है कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोर्गोहेन, जो कि इनका संबंध है मुक्केबाजी से, जो कि MC मैरीकॉम का भी संबंध मुक्केबाजी से है, और लवलीना बोर्गोहेन का भी संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से है, और इनका संबंध अगर राज्य की बात किया जाए तो असम की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, जो कि इनका संबंध खेल की बात किया जाए तो बैडमिंटन से है, और इनका राज्य की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कांस्य पदक बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया, जो कि कुश्ती है, और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट कांस्य पदक जो कि चौथा कांस्य पदक है वो जीते हैं हमारे भारतीय टीम यानी कि हॉकी टीम के जो हैं खिलाड़ी जीते हैं। ठीक है, तो कांस्य पदक जीते हैं हॉकी टीम के पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में नहीं जीत पाई, यानी कि छट गई। ठीक है, लेकिन पुरुष वर्ग ने कांस्य पदक जीता, और इनका संबंध किससे है, खेल तो हॉकी है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे चलिए दोस्तों, अगला है लवलीना बोर्गोहेन। इनके बारे में तो अब चर्चा हो गया है कि लवलीना बोर्गोहेन कौन से पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं कांस्य पदक। तो लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के वेल्टर वेट यानी कि 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोर्गोहेन, विजेंदर सिंह और MC मैरीकॉम, आपसे हम पहले ही चर्चा किए हैं कि इससे पहले MC मैरीकॉम जो है वो भी मुक्केबाजी उनका संबंध है, और वो क्या है, वो जो कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में MC मैरीकॉम भी शामिल है। ठीक है,
तो विजेंदर सिंह और MC मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो लवलीना बरगोहेन बन गई हैं। इनसे पहले विजेंदर सिंह और एक है MC मैरीकॉम। ठीक है, तो यही है MC मैरीकॉम। चलिए अगला है कि भारत ने जर्मनी को, देखिए यहाँ पर भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर, यानी कि 5 गोल किया था, जिसमें जर्मनी ने 4 गोल वसूल कर दिया और 1 गोल से क्या किया, भारत ने जीत गए। तो 5-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार खत्म किया, यानी कि 41 साल के बाद ऐसा हुआ जबकि भारत कोई पदक लाया है। ठीक है, यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। देखिए वो पूरा अगर ओलंपिक पदक की बात किया जाए तो हॉकी में 12वीं बार भारत ने 12 बार ओलंपिक पदक जीता है, लेकिन ये 41 साल बाद ऐसा हुआ है जो कि भारत ने कोई पदक लाया है। इससे पहले हमेशा छंट जाता था, यानी कि वहाँ तक सफ़र नहीं कर पाता था। ठीक है, कोई मेडल की ओर। तो चलिए आप लोग इसमें क्या समझे कि पहला कि ये 12वीं बार ओलंपिक में पदक जीता है और ये 41 साल बाद ये पदक जीता है। कौन सा? तो कांस्य पदक। भारत ने किसको हराया? तो जर्मनी को। कितने से? तो 5-4 से हराया। ठीक है, तो पदक जीता है। इससे पहले देखिए 1980 में स्वर्ण पदक जीता था भारत। सबसे पहले इससे पहले 1980 में स्वर्ण पदक जीता है, उसके बाद कोई पदक नहीं जीता है। चलिए इसकी कोच की बात किया जाए तो पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं वो ग्राहम रीड हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच जो हैं वो ग्राहम रीड हैं। इस ओलंपिक में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है। बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि कहने का मतलब है कि इस पदक में, यानी कि हॉकी टीम का विनर कौन है? तो बेल्जियम है। ठीक है, चलिए आगे है बजरंग पुनिया। आगे बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की 65 किलोग्राम वर्ग, यानी कि कुश्ती इनका संबंध है। कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकियोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसमें? तो 65 किलोग्राम वर्ग में। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कहाँ का है? तो ये है हरियाणा का। ठीक है, चलिए अगला है महिला हॉकी टीम ने। देखिए महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। देखिए महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई की और ब्रिटेन से 3-4 से हार गई, यानी कि ब्रिटेन ने 4 गोल किए, जिसमें से महिला ने 3 गोल किए और चौथा गेम से हार गई, यानी कि 1 गेम से हार गई और इसके बाद कांस्य पदक से चूक गई। अगर 1 गेम जीत जाती, यानी कि ये 4 हो जाता, तो कांस्य पदक मिल जाता। चलिए अफसोस की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा कि फर्स्ट बार में क्वालिफाई तक पहुंच गए, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो ये क्या हो, कांस्य पदक से चूक गई। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी कोच क्या हैं। तो इनकी महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं वो सोड मरीन है। ठीक है, महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल हैं। अगर पुरुष हॉकी टीम की कप्तान की बात करें तो मनप्रीत सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भारत का जो पदक तालिका में भारत का स्थान है, जो कि कौन सा स्थान है? तो आप लोग जानते हैं कि 48वां स्थान है। ठीक है, तो 48वां स्थान है। तो इससे पहले 47 लोग हैं और सबसे पहले हमने टॉप 3 या टॉप 4 तक देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो कि गोल्ड मेडल लाए हैं, कांस्य रजत सभी लाए हैं और कितने मेडल के साथ कौन से स्थान हासिल किए हैं। तो चलिए टेबल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पदक तालिका ओलंपिक 2020, रैंक, देश, स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल कितने पदक के साथ वो अपने स्थान हासिल किए हैं। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला स्थान पर देखिए अमेरिका है, जो कि 39 गोल्ड लाया है, 41 सिल्वर लाया है और 33 ब्रॉन्ज लाया है। टोटल अगर मेडल की बात किया जाए तो 113 लाया है और पहला स्थान हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन है, जो कि 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल कितना? तो 88 लाया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर जापान है, जो कि 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, जो कि 58 लाया है और तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान की अगर बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन है, जो कि 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज लाया है, जो कि टोटल 65 मेडल लाया है। 65 के साथ साथ ये चौथा स्थान पर है। ठीक है, और भारत का स्थान आप लोग जानते हैं कि 48वां स्थान पर है। 1 गोल्ड लाया है, 2 सिल्वर लाया है और 4 जो है ब्रॉन्ज लाया है। 4 क्या लाया है? ब्रॉन्ज लाया है। टोटल 7 मेडल लाया है और इनका स्थान क्या है? 48वां है।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरी एकदम अच्छी तरह से टोक्यो ओलंपिक के बारे में एकदम समझें। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जो लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे, हमें नहीं लगता है कि इससे आप लोग को क्वेश्चन कोई छूटने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी कि इसके बाद पैरा ओलंपिक, उसी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके साथ यानी कि समय के साथ आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छी तरह से तैयारी अपना कर पाएँ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।